Hello everyone, welcome back to the channel. So here I am Vanshika Tomar to share my knowledge with you. तो आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का सेकंड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 2.3। और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी जाकर देख लीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस 1 फैक्टर। हमें क्या करना है? चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इसके अंदर टोटल 4 पार्ट्स हैं। हमें क्या करना है? चेक करना है कि क्या ये जो x प्लस 1 है ये उन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या फिर नहीं। अब कुछ याद आ रहा है देख के? फैक्टर याद आया? हमने कुछ पढ़ा था 4th 5th में कैसे आते थे क्वेश्चंस। क्या 714 का फैक्टर है? क्या 864 का फैक्टर है? तो हम लोग तब क्या करते थे? डिवाइड करते थे। तो इन द सेम वे यहाँ भी इसको करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट इज डिवीजन एंड सेकंड इज बाय फैक्टर थ्योरम। अब जो मेथड होता है डिवीजन का वो थोड़ा लेंथी होता है, तो इसलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं? बाय फैक्टर थ्योरम। अभी क्या होती है चलिए समझते हैं। If x equals to a is a zero of px, then x minus a is a factor of px। यहाँ मैंने क्या लिखा है? If x equals to a is a zero of px, then x minus a is a factor of px। मतलब सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है px और अगर उसके अंदर जो जीरो है वो a है तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं फैक्टर। अब उसको समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर हमारे पास जीरो है तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं फैक्टर। अब जीरो क्या होता है? मतलब पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बनाते। जैसे कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5, तो अब इसके अंदर इस वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे वो क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल के लिए? जीरो। तो वो क्या होगी? 2x इक्वल्स टू माइनस 5, x इक्वल्स टू माइनस 5/2। तो ये जो x इक्वल्स टू माइनस 5/2 आया ये क्या है? 2x प्लस 5 के लिए जीरो है। तो इन द सेम वे यहाँ पे क्या है? ये जो px के लिए जीरो क्या है? a। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उससे फाइंड कर सकते हैं फैक्टर। वो कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये रहा लेफ्ट हैंड साइड एंड ये रहा राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको भी इधर ही शिफ्ट कर देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो कैसे हो जाएगा वो? x। अब यहाँ पे ये किसका है? पॉजिटिव। वहां पे रखे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? x माइनस a। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं कि हमें इस फैक्टर थ्योरम से इस क्वेश्चन में क्या हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है? हमें चेक करना है कि जो x प्लस 1 है ये इन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? इसकी जीरो निकाल लेंगे और फिर उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, then x equals to माइनस 1, बिकॉज जब ये यहाँ पे जाएगी तो उसकी साइन क्या हो जाएगा? चेंज। देन x equals to माइनस 1 इज अ जीरो ऑफ px। पुट x equals to माइनस 1 इन px। यहाँ पे हमने कुछ नहीं बस नेम दे दिया है इस एक्सप्रेशन को, मतलब पॉलिनोमियल को। अब इसके हम क्या कर देंगे? इसके अंदर वैल्यू पुट। तो देन p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर रख के देखते हैं क्या होता है फिर नहीं होता। -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0।
अब जब हम लोग -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स एंड 3 इज अ ऑड नंबर, तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 का स्क्वायर, मतलब क्या कर रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, 2 इवन नंबर होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब क्या आ जाएगा, +1। मैंने क्या करा है यहाँ पर, ये -1 है, सॉरी। यहाँ पे अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट का, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे क्या है, माइनस, मतलब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस और माइनस, मतलब क्या आ जाएगा हमारा माइनस, क्या लिख देंगे, -1 + 1 = 0। अब क्या होगा, ये देखिए -1 से +1 कट जाएगा, यहाँ भी -1 से +1 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, 0। फाइन। अब इससे क्या प्रूव होता है कि ये हमारी x की वैल्यू जो थी -1, ये इस पॉलिनोमियल की 0 है, और उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यस, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ p। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यस, सॉरी, x here, x equals to -1 is a 0 of px. So x plus 1 is a factor of px. अब ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग करते हैं फोर्थ पार्ट, तो लेट्स इरेज दिस। अब करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट। अब इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं, बिकॉज मैंने आपको समझा दिया हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करना है ऑन इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उसको करते हैं शॉर्ट में। पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, x³ - x² - 2 + √2x + √2। फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर भी सेम वही दिया हुआ है, x + 1 फैक्टर। हमने पहले ही से हम लोग पहले वाले पार्ट के अंदर इसके 0 निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सीधे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट x = -1 इन px, कर देते हैं पुट p -1 का क्यूब, ये ऑलरेडी माइनस बाहर है, -2 + √2 मल्टीप्लाई बाय -1 + √2। एक बार थोड़ा रीचेक जरूर करना है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे साइन आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक। अब करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे और यहाँ पे माइनस भी लगा देते हैं, मतलब वो ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे फिर ये लग रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस, और फिर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 लिख देते हैं। यहाँ पे लगाते हैं माइनस। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर हम लोग ओपन करेंगे इस माइनस को। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करने सबसे पहले -1 से, यहाँ पे क्या आएगा, -2। अब करेंगे इस √2 को मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -√2 + √2। अब इसको भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जब भी हमको दिखते हैं सेम साइन, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उनको ऐड। जब भी हमको दिखते हैं डिफरेंट साइन, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या आ गए, हमारे सेम साइन, तो हम लोग क्या कर देंगे, इन लोगों को ऐड। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। अब यहाँ साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज दोनों ही माइनस के हैं। इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है माइनस की और माइनस की। अब यहाँ पे एक और रूल्स होते हैं, यहाँ पे सेम ही मान सकते हैं हम लोग। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सेम साइन वैल्यू क्या हो जाता है, वो बन जाते हैं पॉजिटिव। यहाँ भी बन जाएंगे पॉजिटिव +2। यहाँ भी क्या होगा, सेम साइन, तो अगेन बन जाएगा पॉजिटिव √2 + √2 p -1। यहाँ पे ये कट जाएंगे, यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर, 2√2।
मतलब ये जो थी वैल्यू x की -1, ये इस पॉलिनोमियल की 0 नहीं है, बिकॉज हमारा आंसर क्या आ गया है यहाँ पर 2√2, 0 नहीं आया, तो इसलिए ये इसका फैक्टर भी नहीं होगा। तो लिख देते हैं हम लोग। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो लेट्स इरेज दिस। सो ये ना हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ भी सेम ही करना है, बट यहाँ पर मेंशन है कि हमको क्या करना है, फैक्टर थ्योरम से ही करना है। वहां पे क्या था, मेंशन नहीं था। तो इसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फर्स्ट पार्ट, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना। यहाँ पे क्या है, px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब से हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, 0 निकाल लेंगे और फिर चेक करेंगे 0 रख के इन पॉलिनोमियल, क्या उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है या फिर नहीं। करते हैं सॉल्व। इफ x plus 1 is a factor of px, then x equals to -1 is a 0 of px. Put x equals to -1 in px. p -1 equals to 2 into -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 into -1 -1, दैट्स सॉल्व। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है -1 का। ये तो याद भी हो गया हमको, बार बार करते करते क्या ही आएगा, -1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 को बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -2। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, -2 इंटू -1, साथ में है ना, इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे क्या है, अगेन क्या आ गए हमारे सेम साइन, यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर पॉजिटिव, पहले लिख देते हैं 2 इंटू 1 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ दोबारा ये सब लोग कट जाएंगे, -2 से +2 कट जाएगा और यही +1 से -1। यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर 0। मतलब यस, ये जो x की वैल्यू है -1, ये px की 0 है। यहाँ पर उसको मैं लिखना पड़ेगा, here x equals to -1 is a 0 of px, so gx is a factor of px। so ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब सबसे थर्ड क्वेश्चन, लेट्स इरेज दिस ऑल। तो अब ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। अगर जो x minus 1 है वो फैक्टर है इस px का, तो बिल्कुल सेम यहाँ भी हमें क्या करनी है, अप्लाई करनी है फैक्टर थ्योरम। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। If x minus 1 is a factor of px, then x equals to 1 is a 0 of px। बिकॉज जब यहाँ पे किसका है, ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है प्लस का 1। अब पुट कर देते हैं
x इक्वल्स टू 1 इन px। यहाँ पे अब ये 1 आ जाएगा, सॉरी 1। अब करते हैं वैल्यू पुट, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे रखेंगे वेरिएबल को, के यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे इंटू 1 प्लस √2। अब कर देते हैं इसको सॉल्व, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस k प्लस √2। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, p1। अब जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये क्या है इसकी 0, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको 0 ले सकते हैं, p1 यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसलिए 0 ले लेंगे। 0 इक्वल्स टू 2 प्लस k प्लस √2, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है इसका, ये 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 2 प्लस √2। अब ये यहाँ पे किसका बन गया, नेगेटिव का, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को इधर भेज देंगे यहाँ पे, इसलिए इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे ये, अब ये नेगेटिव। अब आप लोग चाहें तो इस आंसर को यहीं पे लीव कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे लीव नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे। अब वो कैसे निकलेगा, अब देखिए, ये जो हमारा 2 होता है, ये क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है। अब देखिए कैसे, √2 इंटू जब √2 करिए हमारे, इसलिए यहाँ पे क्या आता है, 2 आता है, बिकॉज क्या होगा, यहाँ से ये 2 से 2 रूट हट जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे क्या रहेगा 2। अब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को √2 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, हम ब्रैकेट को उसको ओपन ही नहीं करते, सबसे बढ़िया है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। के इक्वल्स टू, इसको हम लोग कर देते हैं √2 का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट है, प्लस √2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, √2 कॉमन आ गया। अब से कॉमन ले लेते हैं, ये तो ऑलरेडी कॉमन है हमारे पास, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, एक √2 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, बिकॉज √2 इधर से जा चुका है ऑलरेडी। तो ये थी हमारी वैल्यू ऑफ के। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन, लेट्स इरेज दिस। अब ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब हम लोग ये तो बढ़ते आ रहे हैं 7 से। अब देखिए इसके अंदर क्या है, 3 टर्म्स है, मतलब यहाँ पे क्या होगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। अब हम लोग ये तो पढ़ते आ रहे हैं 7th 8th, और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने 8th के अंदर, तो आई थिंक आपको याद होगी, और अगर नहीं तो समझा देती हूँ। अब चलो अब हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग लिख देते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो हमारी सबसे पहले वाली वो, इसके अंदर हमें क्या करना है, उसका जो नंबर, मतलब जो उसके अंदर न्यूमेरिकल पार्ट है, यहाँ पे नंबर क्या है 12, उसको, और जो हमारे पास लास्ट है यहाँ पे क्या है, ये 1, इन दोनों को सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 12 इंटू 1 12। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको, अब यहाँ पे देखिए इस लास्ट के जो है उसके आगे साइन किसका है, प्लस का, मतलब ऐसे फैक्टर करने जिनको प्लस करने पे ये बीच वाले नंबर या फ्रीक्वेंसी जो बीच में है वो आ जाए। फाइन। अब हम लोग करते हैं 12 की फैक्टर, तो क्या हो जाएंगे, 12 इक्वल्स टू 12 इंटू 1, देन 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, आई थिंक इतने होंगे। फाइन। अब यहाँ पे इनमें से हमें देखना है कौन से को, मतलब किन को एडिशन करने पे क्या आएगा हमारा, 7x। अब देखते हैं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यस ये हो जाएगा। कैसे होगा, 3x प्लस 4x, मतलब 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा 7। अब यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव साइन है,
वो हमें अभी के लिए छोड़ना है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करना है, वाले इसको नोट कर लेते हैं, 12x²। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट में रख लेंगे, फाइन 3 + 4 को। अब जो साइन है वो खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या फिर अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब एक्सपर्ट है, आप लोग पहले चांस में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप लोगों को इस साइन में समझ नहीं आता, आप लोग इसलिए क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे 12x²। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, और फिर ये 3 × x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस इंटू माइनस, -4x + 1। अब हमारे पास क्या हो चुकी है, हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर रीग्रुपिंग मेथड करेंगे। अब करते हैं रीग्रुपिंग। तो इसके अंदर क्या हमको कॉमन दिख रहा है, 3x। यहाँ पे क्या बच गया, अब यहाँ पे क्या बचेगा, अब देखिए ये तो हम लोगों को प्रैक्टिस से आएगा, बट आप हम लोग करते क्या है, इसके अंदर डिवाइड करते हैं। सपोज अगर ये हमारे पास 12x² है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 3 4 जा, और यहाँ पे x से x कट जाएगा और एक x बच जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 4x। यहाँ पे क्या आ गया, -1। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, -1। अब मैंने -1 क्यों लिया, बिकॉज जो हमारी पहली वाली जो है उसके अंदर नेगेटिव आ रखा है, फाइन कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 4x। अब इनके क्या हो जाएंगे, सबके साइन चेंज, यहाँ पे क्या बन गए, हमारा पॉजिटिव बन गया, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये 4x - 1, यहाँ भी 4x - 1, इसलिए हम क्या ले लेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच गया, 3x - 1। तो ये क्या हो गए, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर। अब हम समझते हैं फोर्थ पार्ट, 3x² - x - 4। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 × 4 12। अब जैसे कि यहाँ पे साइन किसका आ रहा है, मतलब क्या है, हमारा नेगेटिव है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, फाइन। अब कर लेते हैं 12 के फैक्टर, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो हमें करने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 11 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3 करने पे। चलिए यहाँ भी कर देते हैं इसको, 3x²। हम लोग क्या लगाएंगे, अगेन ब्रैकेट लगा लेंगे, विल राइट 4 - 3। अब कर देंगे ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा नेगेटिव बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक्स तो साथ में लगाया नहीं हम लोगों ने, यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी होगी एक्स की भी, यहाँ पे एक्स लिख देंगे, यहाँ पे 3x - 4। चेक कर लीजिए पक्का यही आ रहा है ना, यस यही आ रहा है। अब हम लोग अगेन क्या करेंगे, रीग्रुपिंग। कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे हम लोगों को एक बार चेक करते, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नहीं होगा ये। अभी के लिए हमको क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है, x ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x, यहाँ पे क्या बचेगा, -4 हो गई। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 3x - 4, यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा 3x - 4। यहाँ पे क्या बच गया हमारा, x + 1। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लेट्स इरेज दिस। सो ये रहा हमारा फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज x³ - 2x² - x + 2। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसके अंदर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ पे हमारी 4 टर्म्स हैं, फाइन। तो अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे हमको इसका एक फैक्टर मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, और फिर जो आएगा हम लोग उसके अंदर शायद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं। कुछ ऐसा ही दिमाग में आ रहा होगा, राइट?
यस। अब वो हमारे पास एक फैक्टर कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, आएगा फैक्टर थ्योरम से। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या बैठे रहेंगे पूरे जितने भी नंबर्स हैं वैल्यू दे पुट करेंगे चेक करेंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लास्ट वाली टर्म है क्या है 2, हम लोग क्या करेंगे इसके फैक्टर कर देंगे। तो क्या आएगी 2 के फैक्टर 1 एंड 2, तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए 4 हो गए, बिकॉज ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी। तो हमारे पास क्या बनती हैं 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि इसके ये 4 जीरोस में से जीरोस होंगी। फाइन, हम क्या करते हैं चेक करते हैं। लेट मी यूज ब्लू मार्कर। अब करते हैं, अब हम लोग सबसे पहले इसके अंदर चेक करते हैं जीरो की वैल्यू पुट करके। पुट x इक्वल्स टू, सबसे पहले चेक करते हैं 1 से क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग उसको नेम देते हैं पॉलिनोमियल को, विल गिव द नेम। तो हम लोग उसको नेम दे देते हैं px, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे x की। पुट x इक्वल्स टू 1 इन px। अब चेक करते हैं क्या आता है, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 p1। 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी किसका साइन है नेगेटिव का, क्या आ जाएगा नेगेटिव माइनस 1 प्लस 2। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव का है 1, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा दोनों कट जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे। यहाँ पे क्या आ गया 0, मतलब यस x इक्वल्स टू 1, मतलब जो 1 है वो क्या है px की 0 है। अब हमारे पास क्या आ गए 0 आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे फैक्टर। हेयर x इक्वल्स टू 1 is a 0 of px, so x minus 1 is a factor of px। अब हमें क्या पता चल गया, हमको इसका एक फैक्टर मिल गया। अब लोग क्या करेंगे, उस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे। अब करते हैं डिवाइड, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। अब हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को। अब ये हमारे पास ऑलरेडी अरेंज्ड है पावर के उसमें। देखिए यहाँ पे इसकी पावर क्या है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। यहाँ भी बिल्कुल सेम हमें अरेंज करना है। यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 0, मतलब ये अरेंज्ड है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी दोनों के अंदर, यहाँ पे क्या है इसकी है हाईएस्ट पावर x क्यूब की, और यहाँ पे किसकी है इसकी x की। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, x क्यूब को x से, हमें क्या देगा हमारा x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x स्क्वायर से राइट इट हियर ओनली। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x स्क्वायर से इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये क्या था हमारा डिविजन को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर को किसे मल्टीप्लाई करना है x से, तो क्या हो जाएगी पावर ऐड हो जाएंगे, बिकॉज क्या है हमारे पास सेम वेरिएबल है, मतलब नीचे पावर क्या हो जाएंगी ऐड, जब क्या आ जाएगी पावर 3। अब हम लोग इसके नीचे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। हमको उसी के नीचे लिखना है जहाँ पे वेरिएबल सेम होना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके साइन चेंजेस, हम लोग डिवाइड में करते थे ना प्लस को नेगेटिव, वहां पे तो ओनली पॉजिटिव होते थे, याद करिए। देखिए सपोज अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 14 को 7 से, 7 2 जा 14, हम लोग उसके बाद क्या करते थे, इसको नेगेटिव करते थे ना, तो बिल्कुल सेम वे वो यहाँ पे करना है। अब उनकी हो जाएंगे साइन चेंज, ये हो जाएगा नेगेटिव का, ये हो जाएगा पॉजिटिव का।
अब यहाँ से ये दोनों कट हो जाएंगे बिकॉज ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये -2x² प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर क्या है हमारे पास डिफरेंट साइन, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 1 1 आएगा, जिसको हम लोग लिखते नहीं है एक्स स्क्वायर। अब साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा साइन उसका आएगा, बड़ा क्या है 2, इसलिए क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे -x²। अब इसको नोट कर लेंगे -x+2 को। अब यहाँ पे तो सबसे बड़ा क्या है, ये -x²। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये x की हम पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, तो पावर क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगी x की पावर 1, जिसको हम लिखते नहीं है, साइन आ जाएगा नेगेटिव का। अब हम लोग अगेन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस -x को इससे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या है -x इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगी पावर x की पावर 2, इसको हम लोग लिखते नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। इससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे -x इंटू -1। अब यहाँ पे क्या है सेम साइन, यहाँ पे इसलिए क्या बन जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 1x, क्या आ गया हमारा प्लस का x। ये सब हमारा रफ वर्क है। अब इसको कर लेते हैं साइन चेंज, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये कट जाएगा एंड ये हो जाएंगे ऐड, -x प्लस -x, यहाँ पे क्या देगा -2x प्लस 2। अब डिवाइड करेंगे इसको, ये x हो जाएगा कट, यहाँ पे क्या बचेगा -2। अब कर देंगे मल्टीप्लाई -2 को x - 1 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधे +2। साइन चेंज, ये प्लस का हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कट जाएगा एंड ये भी कट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक होता है प्लस का और एक हो जाता है माइनस का, इसलिए हम लोग उनको सीधे काट देते हैं। तो क्या बच गया रिमाइंडर 0, मतलब थोड़ा सा सही कर देते हैं, मतलब हमने क्या करा, इसका एक और फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। ये क्या है x² माइनस x माइनस 2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, क्या इसके अंदर कुछ और हो सकता है अभी, यस इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, चलिए कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। अब करते हैं इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस x माइनस 2। अब जैसे कि यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, तो उसको भूल जाते हैं अभी के लिए। यहाँ पे क्या है 2। अब यहाँ पे 2 को हम लोग क्या करेंगे, इसके बनाएंगे फैक्टर, जिनको यहाँ पे क्या है नेगेटिव, मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए हमारे पास 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होंगे 2 के फैक्टर्स 2 and 1 ही होंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए यहाँ पे x² यहाँ पे लगा देंगे, पहले माइनस यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट 2 माइनस 1 x माइनस 2 x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -2x प्लस x माइनस 2। यहाँ हम लोग अब क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पे हमको क्या कॉमन दिख रहा है, x पे हम x ले लेते हैं, x बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा -2 बचेगा, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 2। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे इनका कॉमन,
x माइनस टू एंड x प्लस वन। तो अब ये आ गए हमारे थ्री फैक्टर, मतलब हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक चीज और कर सकते थे, हमने इतना बड़ा सॉल्व किया, बट बाकी के जो हमारे पास थ्री पार्ट है आई थिंक उसके अंदर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, बट इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हम लोग सीधे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी रीग्रुपिंग डायरेक्ट भी हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, क्या आ रहा है, और एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस टू, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा माइनस वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसलिए एक्स माइनस टू, यहाँ पे इन दोनों को हम लोग कॉमन है सेम ले लेंगे, एक्स माइनस टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। हम लोग वन को क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर लिख देते हैं, वन का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, यूज कर देंगे हम लोग आइडेंटिटी, दैट इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन। बस ये सॉल्व हो गया चार लाइन में। बट बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के मतलब जो पार्ट हैं, आपको उनके अंदर यही पूरा मैथड करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। आई विश आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की पहले वाली वीडियोस जाके देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।